वेलकम टू अनदर ब्लॉग। स्वागत है आप लोग का मेरे एक और नए ब्लॉग में। तो आज हम आप लोग को दिखा रहे हैं गाजीपुर का लॉर्ड कॉर्नवालिस। ये देखिए, पूरा वीडियो देखिएगा, लास्ट तक जरूर बने रहें, देखें। और लास्ट में वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं कमेंट करके, और लाइक ज़रूर करिएगा। आइए हम जानते हैं उत्तर प्रदेश डिस्ट्रिक्ट गाजीपुर के लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में। गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस को पूर्वांचल के गाजीपुर में ही क्यों दफनाया गया? जानकारी के लिए बता दें कि 1785 में वारेन हेस्टिंग के इंग्लैंड जाने के बाद मैकफर्सन को अस्थायी गवर्नर बनाया गया था। 1786 में मैकफर्सन के बाद लॉर्ड कॉर्नवालिस को गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। दरअसल 1786 में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने पिट्स इंडिया एक्ट में संशोधन किया था ताकि लॉर्ड कॉर्नवालिस स्वयं को गवर्नर जनरल और कमांडर इन चीफ की शक्ति में संयोजित कर सके। उन्हें अपनी कार्यकारी परिषद के सदस्यों पर शासन करने की शक्ति भी दी गई थी। लॉर्ड कॉर्नवालिस इंग्लैंड के एक उच्च सम्मानित परिवार के थे। बंगाल के गवर्नर जनरल के रूप में अपनी नियुक्ति से पहले उन्हें अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में उत्तरी अमेरिका में ब्रिटिश सेनाओं के कमांडर इन चीफ के रूप में काम किया था। अमेरिकी स्वतंत्रता युद्ध के दौरान 1781 में उपनिवेशी सेना के प्रमुख ब्रिटेन के सेनापति लॉर्ड कॉर्नवालिस ने यॉर्क टाउन में आत्मसमर्पण कर दिया था। लिहाजा लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बड़े संकोच के साथ गवर्नर जनरल के पद को स्वीकार किया था। भारत में सिविल सेवा को अस्तित्व में लाने और व्यवस्थित करने का श्रेय लॉर्ड कॉर्नवालिस को दिया जाता है। लॉर्ड कॉर्नवालिस की मृत्यु कैसे हुई? जानकारी के लिए बता दें कि लॉर्ड कॉर्नवालिस 2 बार भारत गवर्नर जनरल बनाए गए थे। पहली बार उनका कार्यकाल 1786 से 1793 तक था। दूसरी बार 1805 में गवर्नर जनरल बनाए गए। 1793 में कॉर्नवालिस के इंग्लैंड चले जाने के बाद उनकी जगह सर जॉन शोर ने ले ली। साल 1805 में गवर्नर जनरल के रूप में दूसरे कार्यकाल के लिए एक बार फिर लॉर्ड कॉर्नवालिस भारत लौटे, लेकिन इस बार उनका प्रयास सफल नहीं रहा। अपने दूसरे कार्यवधि के 10 सप्ताह के बाद लॉर्ड कॉर्नवालिस जल मार्ग के द्वारा कोलकाता से बनारस जा रहे थे। रास्ते में इनकी आंतों में इन्फेक्शन हो गया था। वह मलेरिया बुखार से पीड़ित थे। ऐसे में 5 अक्टूबर 1805 को गाजीपुर जिले के मोहम्मदाबाद क्षेत्र स्थित गौसपुर गांव के पास गंगा नदी के तट पर 67 वर्ष के उम्र में लॉर्ड कॉर्नवालिस की मृत्यु हो गई। पीजी कॉलेज गाजीपुर के इतिहास विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर समर बहादुर सिंह के मुताबिक उन दिनों आवागमन के आधुनिक साधन मौजूद नहीं थे जिससे कि लॉर्ड कॉर्नवालिस को ब्रिटेन ले जाया जा सके। इसलिए इस अंग्रेज गवर्नर को गाजीपुर में ही दफनाने का निर्णय लिया गया। हालांकि उन दिनों अन्य अंग्रेज सैन्य अधिकारियों और सैनिकों को हाथी खाना स्थित ब्रिटिश कब्रगाह में दफनाया जाता था। चूंकि लॉर्ड कॉर्नवालिस गवर्नर जनरल था, इसलिए उसे गोरा बाजार में एक विशेष जगह दफना दिया गया जहां पर शानदार मकबरे का निर्माण किया गया था। चूंकि गाजीपुर शहर में मौजूद अंग्रेजों के बंगले कोठियां ज्यादातर यहीं स्थित थी, जिसके कारण स्थानीय लोग इस जगह को गोरा बाजार के नाम से पुकारते थे। तभी से यह नाम प्रचलित है। लॉर्ड कॉर्नवालिस के मकबरे की बनावट कलकत्ता के ब्रिटिश नागरिकों ने लॉर्ड कॉर्नवालिस के सम्मान में यहाँ एक स्मारक बनवाया। भारत में यह स्मारक लॉर्ड कॉर्नवालिस के मकबरे के रूप में विख्यात है। मकबरे के चारों तरफ 10 बीघे के क्षेत्रफल में बड़ा पार्क भी बनाया गया है। 5 गज मोटे तथा 40 फुट ऊंचे 12 विशाल खंभों पर खड़ा 5 प्रस्तर खंड वाला यह मकबरा देखने लायक है। इसके हल्के गुलाबी रंग के पत्थरों पर कहीं दाग नहीं है। 16 सीढ़ी को पार कर इसकी ऊंचाई पर पहुंचा जा सकता है। इसमें 4 तरह के पत्थर हैं। खंभों में प्रयोग किए गए पत्थर पर नीले छींटे हैं। फूल पत्तियों की सजावट और ब्रिटिश सरकार का राजकीय चिन्ह, दाहिनी ओर पत्र बंद की एक माला और खूब उभरी हुई आकर्षक शिल्प चमत्कार से युक्त है।
सामने अंग्रेजी में और पीछे फारसी में लॉर्ड कॉर्नवालिस के आने और दिवंगत होने आदि की सूचना और परिचय है। ब्रिटिश पत्थरों से बना यह मकबरा यूरोप व भारत के वेस्टर्न का समन्वय है। एक बड़े भूभाग पर बना यह गोल स्मारक हमें दृढ़ता का संदेश देता है। 19 साल में बनकर तैयार हुए धूसर रंग के संगमरमर से बने इस मकबरे के केंद्र में लॉर्ड कॉर्नवालिस का आधा ऊपरी शीर्ष भाग, जिसके अगल बगल हिंदू और मुसलमान शोकमगन खड़े हैं। गौरतलब है कि लेख में दिखने वाली लॉर्ड कॉर्नवालिस से जुड़ी ऑयल पेंटिंग 1814 व 15 के बीच में सीताराम द्वारा पटना से बनारस की यात्रा के दौरान बनाई गई थी। सीताराम ईस्ट इंडिया कंपनी में चित्रकार के रूप में कार्य करता थे। दोनों ऑयल पेंटिंग में से एक गंगा किनारे स्थिर उस मकान की है जहां लॉर्ड कॉर्नवालिस अपनी बीमारी के दौरान अंतिम समय में ठहरे थे, और दूसरी पेंटिंग निर्माणाधीन कॉर्नवालिस मकबरे की है।